of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. How are you all students? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज मीन इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं 9.1 से। स्टेट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज साइंस, राइट इट्स टू मेन ग्रुप्स। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ, जो कि है पेज नंबर 191 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेज 191। ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। साइंस इज द कलेक्टिव नॉलेज अबाउट अ नेचुरल फिनोमिना एंड इवेंट्स। साइंस क्या है? एक नॉलेज है अबाउट नेचुरल फिनोमिना, नेचर के अंदर जो भी फिनोमिनाज होते हैं उनके बारे में, और इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं, दैट इज फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक हो गया, ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज फिजिक्स ऑल अबाउट। फिजिक्स किस मुतालिक है? नेम सम ऑफ इट्स ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस के नेम लिखें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास है फिजिक्स इज द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस के मुतालिक है फिजिक्स विच डील्स, जो कि डील करती है मैटर मादे से, एनर्जी कुव्वत से, स्पेस और टाइम से, और इनके म्यूचुअल आपस में इनके क्या ताल्लुकात हैं उसके साथ। देयर आर मैनी सब फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं। तो वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? दैट इज मैकेनिक्स, हीट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 व्हाट इज मेंट बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड से क्या मुराद है? गिव इज एग्जांपल्स। पेज 191 के ऊपर ही इसका भी आंसर है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स रेफर्स टू द इंटीग्रेशन। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स क्या करती है? रेफर करती है इंटीग्रेशन, बढ़ाना, एंड इंटरेक्शन, और आपस के ताल्लुकात किसके? फिजिक्स के विद अदर डिसिप्लिन, साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ। और इसकी एग्जांपल्स में है बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, क्लाइमेट फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स। Question is 9.4. Describe when a theory is rejected or needs its modification. Sorry, जो क्वेश्चन 9.4 है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के मेन स्टेप्स लिखिए। साइंटिफिक मेथड इज अ स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। साइंटिफिक मेथड क्या है? ये एक स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच है फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ, किसके बारे में? सच्चाई के बारे में। अबाउट अ नेचुरल फिनोमेना, किसी भी कोई कुदरती जो अमल हो रहा है उसके मुतालिक। इसके स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, प्रिडिक्शन एंड लॉ। 9.5 इज व्हाट इज अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? इसकी एक एग्जांपल दें। तो पेज नंबर 188 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। हाइपोथेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड, किसके बेस पे? वो डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एंड एक्सपेरिमेंटेशन वी कैन डेवलप अ हाइपोथेसिस। तो वो डेटा जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल करते हैं, हम उसको मिला के एक हाइपोथेसिस लिख सकते हैं। आगे इसकी एग्जांपल आ जाती है। दिस इज डन इन ऑर्डर टू लॉजिकल रिजल्ट्स। ये लॉजिकल रिजल्ट्स लेने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको लिखा जाता है। इट इज assumed that nature will act in particular way under certain specific circumstances। तो हम हाइपोथेसिस में लिखते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि नेचर जो है वो एक्ट करती है एक पर्टिकुलर वे में, जब कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जो हैं वो आपको दी हुई होती हैं। We assume that the shadows of opaque objects are formed when they come in path of light because of light travels in a straight line। अब आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। ये आपकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है।
आप चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिख के उसके बाद यहाँ से एग्जाम्पल की हेडिंग दें और फिर यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनता है। ठीक हो गया। हाइपोथेसिस वाले क्वेश्चन जो हमारे पास इसका आंसर था वो था पेज नंबर 188 के ऊपर। ठीक हो गया। आगे है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ के अंदर क्या फ़र्क है जी। तो थ्योरी क्या है? आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, किसी भी थ्योरी क्या है? आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद विद द हेल्प ऑफ केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद इट बिकम्स अ थ्योरी। अगर हमारे पास कोई डेटा है तो हमने उसको वेरीफाई किया, उसको एहतियात के साथ उसको एक्सपेरिमेंट किया और हमें वो चीज़ ठीक लगी तो हम उसको थ्योरी का नाम दे देते हैं एंड इज़ एप्लीकेबल टू सिमिलर फिनोमिना। तो हमने जो हाइपोथेसिस में एग्जांपल इस्तेमाल की थी विद द हेल्प ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट, यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमने ये इसको प्रूव किया था। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देन हम उसको थ्योरी का नाम देते हैं। इसके क्वेश्चन के आंसर के अंदर आप पूरा ये पैराग्राफ भी कर सकते हैं और जस्ट यहाँ तक भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये इसका थ्योरी वाला पोर्शन हो गया है। अब चलते हैं लॉ की साइड। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है, दैट इज लॉ। द लॉ इज सच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ नेचर। लॉ क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है किसके बारे में? बिहेवियर के बारे में, नेचर की। विच एक्सप्लेन, जो हमें बताता है द ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्या किया गया, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के? पास्ट में जो एक्सपेरिमेंट किए गए। एंड कैन प्रिडिक्ट, और हमें बताता है अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, नेचर के दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में। ये हमारे पास पेज नंबर 189 और 190 के ऊपर ये आंसर मौजूद था। पेज नंबर 189 और 190। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ लेज़र टेक्नोलॉजी। लेज़र टेक्नोलॉजी का क्या बेस है? लेज़र टेक्नोलॉजी की बेसिस क्या है? तो इसका वैसे तो इस चैप्टर में कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं आया, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ मैं लिख देती हूँ, दैट इज लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पे साथ हम लिखते हैं बाय स्टिमुलेटेड emission of रेडिएशन, यानी कि लाइट की एम्प्लीफिकेशन, लाइट को एम्प्लीफाई करना किसके थ्रू? स्टिमुलेटेड इमिशन। इमिशन का मतलब होता है निकलना, किस चीज़ के निकलने से? रेडिएशन के निकलने से। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, व्हाट इज फॉल्सिफिएबिलिटी कंसेप्ट। फॉल्सिफिएबिलिटी कंसेप्ट क्या होता है? हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट कैसे है? फॉल्सिफिएबिलिटी क्या है? इट इज़ अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड। ये एक कंसेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। दैट सजेस्ट अ थ्योरी, जो बताता है कि एक थ्योरी टू बी कंसिडर्ड साइंटिफिक, जिसको हम साइंटिफिक थ्योरी कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर कुछ प्रिडिक्शंस आ जाती हैं, उसको टेस्ट किया जा सकता है, उस थ्योरी को हम रॉन्ग या फॉल्स जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो एंड अप होते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।